जय श्री कृष्ण। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदो संगलालितं पूतना सुपयः पाना रक्षिता शेष बालका। जय श्री कृष्ण। मैं भरत कुमार पुरोहित, आप जुड़े हुए हैं मेरे वैदिक ज्योति चैनल से। हम बात कर रहे हैं इस वक्त सीरीज़ में, वो है शनि के रेट्रोगेट के लिए। शनि 29 जून को रेट्रोगेट हो रहे हैं और 14 नवंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे और 15 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। तो इस पीरियड के अंदर जो हमारे जातक हैं, क्या उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे अपने सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का ये जो रेट्रोगेट का जो पीरियड है वो कैसा रहेगा आने वाला समय। शनि यहाँ पे सिंह राशि में सप्तम एवं षष्ठ के मालिक हैं। छठे भाव के और सातवें भाव के अधिपति बनते हैं। शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो जो है आपके तीसरी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य पे पड़ रही है 9th पे, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि जो है आपके घर के ऊपर, घर परिवार पे पड़ रही है। शनि का रेट्रोगेशन होना एक क्या बोलते हैं, इस मुर्दे में जान फूंकने जैसा होता है। एक हमारे जो रेगुलरली कार्य हो रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, हम कई चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कहीं गलतियां कर देते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं जो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। ऐसी गलतियां हैं हमारे से जो हुई हैं, जो हम सुधार नहीं पाए और गलती हो गई हमसे। तो शनि जो है, क्योंकि वो कर्म फल दाता है, वो कर्म को देखता है कि आपने क्या कर्म किए। जो भी गलत काम आपने किया है उसको ठीक करने के लिए एक मौका शनि हर साल सबको देता है। तो यहाँ पे शनि जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है, यानी वक्री हो रहा है। तो वक्री समय में कहते हैं कि जो ग्रह है जो वक्री हो रहा है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब चेष्टा बल ग्रह का बढ़ता है या चेष्टा बल जो जातक है उसका बढ़ता है? मुझे तो लगता है कि चेष्टा बल जो है वो जातक का बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा और पावर शनि अपनी तरफ से देता है। यहाँ पे शनि है, चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो वीनस हो, अपना गुरु हो या मंगल हो, जो भी वक्री चलता है तो वो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और उसको एक्स्ट्रा पावर मिलता है जातक को, कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा पावर मिलता है कि वो वहाँ से जाके अपने किए हुए कर्मों को सुधार पाए, अपनी की हुई गलतियाँ सुधार पाए। आपने अगर कहीं पे गलत डॉक्यूमेंट्स डाले हैं तो आपको एक मौका मिलेगा कि आप उस डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट कर सकें। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आईटी में दी हुई है तो आपको मौका मिलेगा कि आप उसको सुधार पाएँ। आपने गलत इन्फॉर्मेशन किसी को दे दी है और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है तो आपको मौका मिलेगा आप फिर से जाके नया कॉन्ट्रैक्ट आप दे सकें। तो इस तरह से कोई भी किसी भी फील्ड में हो, फिर ये ऐसा कुछ नहीं जो मैंने एग्जांपल दिए, ये तो एक एग्जांपल्स है। तो किसी भी फील्ड में आप वापस जाके उस चीज़ को करेक्ट कर सकें, इसके लिए आपको ये मौका देता है। तो यहाँ पे शनि जो बैठे हैं सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए यहाँ पे शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और रेट्रोगेट हो रहे हैं। स्वराशि में है, सप्तम में है, केंद्र में है। केंद्र में शनि का कुंभ राशि में होना ही एक बहुत ही अच्छा योग निर्माण कर रहा है और वो है शश योग। तो शश योग निर्माण करते हुए शनि यहाँ पे
रिट्रोगेट हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो यानी यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं शनि महाराज कि आप अपनी लाइफ, अपनी स्पाउस, अपने फैमिली के साथ अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, आपका कोई गलत डिसीजन ले लिया है, आपके बीच में कुछ तनाव चल रहे हैं, कहीं डाइवोर्स की बात हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। You can go back, sit on the table, talk to them, okay, sit on the couch, take a coffee, take her outside, take your husband outside, talk to them, okay, and solve the problem. This 4.5 months you are getting to solve your family matters, okay. Not only that, दिस 4.5 months आपको मिलेंगे, आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बैठ के बात करें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई गलती कर ली, गलत लोन ले लिया, या गलत आदमी से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या किसी गलत आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है हमने, या कहीं कोई गलत जॉब ले लिया है हमने, तो उस सब को करेक्ट करने के लिए आपको ये टाइम मिल रहा है। तो इंट्रोस्पेक्ट, रिट्रोस्पेक्ट एंड गो बैक एंड करेक्ट द थिंग्स दैट यू हैव डन रॉन्ग। यहाँ पे आप शनि महाराज जो है वो आपके 6 के लॉर्ड भी हैं, इसलिए ज़्यादातर ये काम जो है ना वो आपके जो 6 का जो प्रभाव है क्या उसमें जाके आपको क्रिएट उससे रिलेटेड ज़्यादा रहेगा कि कहीं पे रोग, ऋण और कोर्ट कचहरी का केसेस है, ये है वो है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शनि कह रहे हैं कि आप जाके वापस फिर से आप चेक करें, देखें क्या है क्या नहीं है। आप अपनी सेहत के ऊपर ख्याल रखें, हो सकता है आपने कुछ गलत खाया है, कुछ गलत पिया है, या कोई गलत संगत कर दी है आपने, तो उसको भी ठीक करें, आप उसको छोड़ें और आपको अपने आप को सीधा करें, क्योंकि शनि बहुत सीधा है। यहाँ पे शनि ये गारंटी दे रहे हैं कि मैं तेरे भाग्य को देख रहा हूँ और आपके भाग्य का जो भी फल मिलेगा वो मैं आपको दुगना करके दूंगा, क्योंकि मैं शश योग में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको वो भाग्य से जो आपको प्राप्त हो रहा है क्या वो मैं आपको डबल करके दूंगा, ओके, प्रोवाइडेड आप अपने धर्म के ऊपर चले, क्योंकि 9th हाउस को देख रहे हैं ना, तो धर्म के ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो कर्माधिपति हैं तो वो कर्म करने को बोलते हैं और निस्वार्थ कर्म करने के लिए कहते हैं। तो आप अपने आप को सुधारें, क्योंकि आपके ऊपर देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं यानी आपको देख रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप सुधरो। आपको ये 4.5 महीने दे रहा हूँ मैं, आप सुधरो, आपका भाग्य से आपको सब फल मिलेगा, आपका घर, माता, भूमि, वाहन सब आपको मैं दूंगा, प्रोवाइडेड आप अपने आप को सुधारो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो, ओके, और अपने जो स्पाउस है, जो वाइफ है या पति हैं, उनके साथ अपने संबंध सुधारो, उनके साथ प्यार से बात करो, प्रेम से रहो और अच्छी तरह से अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी रहो। मैं आपको आपके भाग्य के साथ, भाग्य में से मिलने वाला हर चीज़ वो दूंगा। आपका जो घर है उस वो दूंगा, आपको घर का रिपेयर कर दूंगा, आपका कहीं काम अटक गया है, आप कहीं घर बना रहे हैं, वो काम अधूरा छोड़ दिया है आपने किसी भी कारण से, प्लीज़ गो बैक, उस घर का काम पूरा कराएं। आप कोशिश करेंगे, शनि आपको मदद करेगा, आपका काम हो जाएगा, ओके। आप अपनी माता का ख्याल ज़रूर रखें, अपनी माता का आशीर्वाद लेके सब काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके माता पे है। आपके माता का स्वास्थ्य ठीक हो सकता होगा इस कालखंड में, तो वो आप ज़रूर देखें और अपने जॉब के ऊपर भी ध्यान दें, थोड़ा सा सोबर रहें, ओके। जितना आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपका कोर्ट केसेस सब क्लियर हो सकता है, आपका लोन्स क्लियर हो सकता है, आपके दुश्मन ज़्यादा जो बैक स्टैबिंग करते थे क्या वो रुक जाएंगे, इसलिए आपको जाके वो पीछे कह रहे हैं कि आप जाओ, देखो किस तरह के दोस्त
किसके साथ आपने हाथ मिलाया था, तो उसके साथ आप कट ऑफ करें और अपने लाइफ को सुधारने के लिए आपको ये मौका मिला है। आप प्लीज़ इस चीज़ का मौका उठाएं। और शनि आपको सब कुछ दे रहा है यहाँ पे 7th में बैठ के, तो उसका आप लोग, क्योंकि शनि जो है वो शश योग में है, क्या वक्री है तो क्या हो गया, शश योग में है, और उसका चेष्टा बल बढ़ गया, और ज़्यादा पावर से वो आपको देगा। इसलिए यहाँ पे आप बैठ के अपना ये जो सब कार्य है वो आप देखें, और ज़रूर से आप इस चीज़ को संभालें। धर्म के ऊपर रहें, क्योंकि इस 11th को 9th को देख रहे हैं, धर्म के ऊपर रहें, धार्मिक कार्य करें, कोई एक नया रूटीन आप क्रिएट करें अपने आप के लिए, योगा आसन कुछ करना हो, मेडिटेशन, क्योंकि 6th भी है, तो अपना परहेज़ वरहेज़ जो भी करना हो, तो योगा वोगा मेडिटेशन आसन एक्सरसाइज सब करें आप, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा पीरियड हो सकेगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से शनि जहाँ बैठे हों और जिस भाव में बैठे हों, वो उस भाव को आप चेक कर लीजिए, और उस भाव के हिसाब से आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि शनि जहाँ आपके कुंडली में होगा, तो रेट्रो तो यहाँ हो रहा है, तो वहाँ भी उस भाव को भी इफ़ेक्ट करेगा जहाँ पे भी वो आपकी कुंडली में विराजमान है क्या, तो वो भाव जहाँ पे विराजमान है, और उसका अगला भाव, यानी उसका अगला भाव, उसका पिछला भाव, उसके पहले पीछे वाला भाव क्या, अगर आपके 7th में है तो आपका 6th और 7th, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो उस 2 भाव को आप पकड़ के चलें। ओके, जहाँ मकर और कुंभ राशि लिखी हुई होंगी, या शनि कहीं भी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कुंडली में तो शनि कहीं भी हो सकते हैं, पर जिस भी भाव में हों, ओके, जिस 12 घरों में से किसी भी घर पे हो, तो आप ज़रा उसको भाव को भी चेक कर लें, और उसके हिसाब से अगर आपने का कुछ गलत हो गया है, किसी को गलत बोल दिया है, या किसी को गलती से आपने कुछ दे दिया है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो फिर से आप जाके बात करें, आपका लोन कहीं अटका हुआ है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो ये 4-4.5 महीना है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, और शनि आपको मदद करेगा उस काम के अंदर। ठीक है ना? तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर तो बहुत ज़रूरी कर रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके दोस्तों को भी मिलेगा, दे विल ऑल्सो बी कम टू नो, एंड दे कैन ऑल्सो टेक योर प्रिकॉशन। और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूरी करना है, आपके दोस्तों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको नोटिफाई होता रहेगा। मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लाके रहूँगा, और आपको चेतावनी, वार्निंग, खुशखबरी सब देता रहूँगा। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण।